और आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। संजीव जी, सीधे सबसे पहले आपके पास ही मैं आ रहा हूं सवाल के साथ। क्या आपको लगता है कि आज की जो घटना है, जिस तरीके से चीन को बैकफुट पर आना पड़ा, अब उसकी जो विस्तारवादी नीति है उस पर कहीं कोई ब्रेक लगता हुआ आप देख रहे हैं? जी निस्संदेह, ये चाइना को लगाम लगाने के लिए ही, चाइना की विस्तारवाद पे, चाइना के अवसरवाद पे, उसके उपनिवेशवाद पे, उसके आधिपत्यवाद पर लगाम लगाने के लिए ही ये कवायद की गई है। और ये स्पष्ट रूप से चाइना को ये मैसेज अमेरिका ने दिया है कि यदि चाइना ताइवान के अस्तित्व पर संकट पैदा करता है या वो इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिसरप्ट करने की साजिशें रचता है, तो अमेरिका इस क्षेत्र में पूरी तरीके से अपने पूरे पोस्चर के साथ खड़ा रहेगा। और नैन्सी पेलोसी, जो कि पूरे यूएस एस्टेब्लिशमेंट की तीसरी सबसे शक्तिशाली नेता हैं, उनकी विजिट करा करके और अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को इस विजिट के दौरान उसने जिस तरीके से बढ़ाया, तो उसको वो सारे जो पोस्चर्स अमेरिका ने दिखाए हैं, वो चाइना को एक मैसेज देने के लिए, उस पर लगाम लगाने का ये निस्संदेह ये कारगर कदम साबित होगा। और मुझे ऐसा लगता है अखिलेश जी कि ये एक शुरुआत है। आने वाले समय में जैसे जैसे चाइना का एग्रेशन, असर्शन और अधिक बढ़ेगा, वैसे वैसे अमेरिका के द्वारा इस तरीके के जो मनूवर्स हैं, इस तरीके की जो विजिट्स हैं, भविष्य में भी की जा सकती हैं। कई और हाई प्रोफाइल विजिट्स आने वाले समय में भी ताइवान में अमेरिका के द्वारा की जा सकती हैं। अच्छा कर्नल दानवीर, आज की जो ये घटना है, क्या भारत के लिए हम इसे एक अच्छी खबर कह सकते हैं? क्या आप ये माने कि भारत को जो वक्त वक्त पर परेशान करता रहता है चीन, कहीं ना कहीं उस लिहाज से भी अब उसे पीछे हटना पड़ेगा? पूरी दुनिया का जो मिजाज बनता वो देख रहा है। देखिए, इस घटना से ये जरूर हो गया कि चाइना का पूरा मिलिट्री फोकस अब ताइवान की तरफ शिफ्ट होगा। अगर ताइवान के इस पूरे खेल में एस्केलेशन की ओर अगर ये दिशा लेता है, तो आप समझ लीजिए कि भारत की तरफ उसका जो रुख है वो बिल्कुल नरम पड़ेगा और मजबूर हो जाएगा वो भारत की तरफ से अपनी फौजों को थिन डाउन करके और ताइवान की तरफ कंसंट्रेट करने पर। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक हमारे लिए अच्छी खबर है। लेकिन एट द सेम टाइम हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि टेंशन किधर भी हो, ताइवान में टेंशन हो या कहीं भी हो, इसका बहुत ही भयानक असर अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। यूक्रेन के युद्ध से आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में कैसे अनाज की शॉर्टेज हो गई, कैसे फ्यूल प्राइसेस कहां से कहां पहुंच गई, कितने सारे मुल्क जो हैं वो डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर है। श्रीलंका का हमने हश्र हाल देख ही लिया है। तो ऐसी स्थितियां अगर चीन और ताइवान की वजह से बनती हैं, तो आप सोचिए कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। तो इसको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट और सिंपल गणित के हिसाब से ना देखा जाए, इसको पूरे गहराई से अगर इसको सोचे समझे और इसका एनालिसिस करें, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एक अच्छी खबर पूरी दुनिया के लिए नहीं होगी अगर कोई कॉन्फ्रंटेशन होता है तो। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर युद्ध होता है तो सबके लिए उसमें दिक्कतें होंगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।